का कुछ भी हो। दूसरा होता है कि जो क्यूआर कोड सब हम लोग यूज करते हैं, क्यूआर कोड पैसा रिसीव करने के लिए होता है, पर आप क्यूआर कोड से आपके पास पैसा नहीं आएगा। आप जैसे स्कैन करते हो कोई भी क्यूआर कोड, उससे पैसा आपके खाते से डेबिट होगा, जो निकल जाएगा। आपके खाते में जमा करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड का यूज नहीं होता है। तो क्यूआर कोड हमेशा पैसा देने के लिए होता है, कोई भी क्यूआर कोड भेजे। ये है आगे का स्लाइड बढ़ाना। अभी तक क्या क्या बताया दिलीप ने? जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था फॉर्मूले एक बच्चे वापस ये 24 हो सकता है। और खाता नहीं है तो 50,000 तक आप वो कर सकते हैं। 50,000 के ऊपर पैन कार्ड जरूरी हो जाता है। आरटीजीएस में 2 लाख लगता है, आईएमपीएस में भी तुरंत पैसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें 5 लाख के लिमिट होता है। आगे करते जाओ। तो ये है कि दूसरे दे सकते हैं, अपना ओटीपी साझा ना करें, और ये गूगल पे, फोन पे, ये सब यूपीआई प्रोडक्ट है। यूपीआई कब आया पता है? लगभग वही आसपास है, जब तो पैसा को वो कर दिया गया, डिमोनेटाइज कर दिया गया था, तो उस समय लोगों के पास चिल्लर नहीं होते थे। तब से डिजिटल प्रोडक्ट बढ़ावा दिया गया कि 10 साल पहले कोई बोलेगा 2015 में या 16 में कि फोन के थ्रू 1 रुपये भी दे सकते, कोई नहीं मानता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यूपीआई इतना फेमस हुआ कि आपको कहीं भी चिल्लर देने की जरूरत नहीं है। 2 रुपये हो, 5 रुपये, 10 रुपये हो, और यूपीआई हर जगह यूज हो रहा है। सब्जी मंडी से लेके जा रहे हैं या किसी बड़े दुकान में भी 10 रुपये का भी सामान ले रहे हैं या 10,000 का भी, सब में यूपीआई कर रहे हैं। दिन भर के यूपीआई का लिमिट होता है, यानी 1 लाख तक के ही लिमिट होता है यूपीआई का। जी सर। तो उससे ऊपर आप तो दिन भर में ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो ये भी एक सेफ्टी फीचर रहता है कि किसी को एक्सेस हो गया तो दिन भर में 1 लाख से ऊपर आपके यूपीआई के माध्यम से पैसा नहीं निकाल सकता। जितने भी ऐप है वो अपडेट तो करते ही रहना चाहिए। वही है कि आप जरूर चेक करें कि किसको पैसा भेजना है, तो 2 जांच करें। आगे एटीएम कार्ड का, नेट बैंकिंग का पासवर्ड, देखो आप लोग पासवर्ड चेंज नहीं करते, बैंक अपने आप बोल देता है कि 2 साल हो गया आपका, पासवर्ड चेंज कर दो। तो ये होता है कि हम अपडेट नहीं करते। पासवर्ड के लिए क्या जरूरी है? अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। देखो पासवर्ड तो ऐसा है कि आदमी क्या बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेट ऑफ बर्थ से बनाने का कोशिश करता है। कोई पहचान का है तो जानकारी हर कोई डाल के रखता है, फेसबुक में डाल के रखता है, और कहीं कहीं भी कहीं दुकान में खरीद दिया तो ऑफर मिलेगा, वहाँ भी दे देता है अपना डेट ऑफ बर्थ। तो वो सब जानकारी कहीं ना कहीं शेयर हो जाता है। तो अधिकतर वो कोशिश करना है कि अपना डेट ऑफ बर्थ से जाके ऐसा 1996 ऐसा @ 28 फरवरी, ये सब वो कोशिश नहीं करना है अपना नाम लिख के। पासवर्ड थोड़ा सा ऐसा बनाए कि लोगों को यानी वो सोचने में यानी आसानी से ना समझ पाए। एक होता है इजी तरीका होता है कि ये पासवर्ड ही बनाएगा, लगभग लोग वही करते हैं ताकि भूल ना जाए। कोई भी होता है, कभी भी गूगल सर्च करो तो मेन होता है कि कोई बैंक का साइट भी खोल करो तो 10 लिंक आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पहला वाला ही सही होगा। तो ये होता है कि वो गूगल अपने हिसाब से काम करता है, जो जितना सर्च होता है, जितना क्लिक हो रहा है वो ऊपर दिखा देता है। लेकिन जरूरी है कि बैंक के साइट जो प्रॉपर है उसी में जाके भी कोई कॉन्टेक्ट नंबर देना है तो वहीं से दें, ना कि गूगल में डाल बैंक ऑफ बड़ौदा RCT का नंबर जो आगे उसको कॉल कर रहे हैं। मुफ्त मिलता है नेटवर्क, कहीं कहीं वो यूज नहीं करना है। यहाँ तक कि जो आप फोन चार्ज करने का रहता है, जहाँ पे USB केबल यूज हो रहा है वहाँ पे हमेशा खतरा रहता है कि आपका डाटा कहीं लीक ना हो जाए। जहाँ पे प्रॉपर फोन का चार्जर से चार्ज करते हैं वहाँ कोई खतरा नहीं। अब यूपीआई वहाँ फ्री हो रहा है, क्या पता किसी बाहर वाले ने इंस्टॉल कर दिया हो, कुछ जानकारी कर दे। और आज का फोन जरूरी कितना है, 50% होता है, तुरंत चढ़ा देते हैं देख के। और ये तो यूपीआई जो USB पोर्ट का कम इस्तेमाल करना है जहाँ पे अननोन जगह पे। आगे जितने भी कार्ड आ रहे हैं वो चिप वाले आते थे,
पहले क्या था, चिप नहीं आता था। पहले जो पट्टी रहता था उसी में जानकारी होता था। तो आजकल चिप वाले कार्ड आ रहे हैं। कभी कभी होता है कि एटीएम से पैसा नहीं निकला, एटीएम से पैसा नहीं निकला, क्या करेंगे? होता है क्या, किसी हुआ है? सबसे पहले जो बैंक का एटीएम है वहाँ पे शिकायत करें, जितना जल्दी हो सके। तो शिकायत करेंगे तो 5 दिन के अंदर वो पैसा आ जाएगा। 5 दिन के अंदर पैसा नहीं आता है तो हर एक दिन जो एक्स्ट्रा जाएगा 5 दिन में, बैंक आपको 100 रुपये पर डे का देगा। तो यार ऐसा हो गया कि आपने शिकायत किया 10 दिन हो गया, तो 5 दिन तो था पीरियड, 5 दिन का फिर 500 रुपये लौटाएगा। तो ये है कि शिकायत आपको पहले करना है, एटीएम से पैसा नहीं निकलता उस केस में। यहाँ 100 दिन पे जुर्माना लगाना है। डिजिटल ऐप पता है क्या, इसको हम बोलते हैं यूनिफाइड लैंडिंग ऐप। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यानी आप फोन से ही लोन दे सकते हैं। लेकिन हमेशा क्रॉस चेक करें कि जो कंपनी आपको लोन दे रही है, कुछ बैंक होते हैं, बैंक के बारे में सबको पता होता है। कुछ होते हैं जो NBFC लिखा होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे होता है मुथूस फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये कंपनियां भी लोन देती है, क्रेडिट कार्ड देती है। तो उसमें चेक करना कि ये कंपनी लाइसेंस RBI से है कि नहीं उसके पास लैंडिंग करने का। कोई भी कंपनी नए नाम से आ रहे जिसको नहीं जानते उससे लोन ना ले। जो बेटर तो ये होगा कि आपको बैंक से मिलता है तो बैंक में फिजिकल जाके ही अप्लाई करें, क्योंकि आप डिजिटल ऐप के बारे में जाएंगे तो वो अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस में उतना अभी लोग यूज नहीं करते। फिर भी कोशिश करें कि बैंक जो संस्था आप जानते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जान रहे हैं, तो वहीं पे जाके ही लोन लें। अकाउंट एग्रीगेटर ये कुछ नहीं होता, अकाउंट को जोड़ने का काम करता है। आजकल देखे हो कॉलेज स्कूल की फीस, जो एक ही स्कूल की फीस क्लिक करोगे तो 10 बैंक के नाम दिखेंगे, तो सारे बैंक का पैसा इकट्ठा करके वो एक जगह पे जमा करने का काम करता है, वो बिजनेस पर्पज के लिए। तो ये होता है, बोलते हैं कि पैसा कभी भी फ्री में नहीं मिलता, पेड़ में नहीं उगता। कोई भी पैसा या मैसेज जिसमें आपको लॉटरी या फ्री में पैसा या ऐसा देने का वादा किया जा रहा हो, वो हमेशा फ्रॉड ही होता है। तो कोई भी आदमी 1 रुपये भी अपने जेब से फ्री में नहीं देगा। तो वहाँ पे लाखों रुपए की जब बात आती है फिर भी लोग फंसते हैं, यानी लोगों को इससे जागरूक किया जाता है कि लोग फिर भी फंस रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते आपको, यानी क्या होता है कि वो फ्रॉड कैसा और आपको पता नहीं। आपको बाइक खरीदना है, क्या पता OLX में बाइक दिख गया, आपने प्री पेमेंट कर दिया, कुछ भी हो सकता है वो। तो वो ध्यान रखना है कि जो भी ऑफर आ रहा है प्रॉपर चेक करें। पैसा आपका पैसा भेजने से पहले ये सब में हमेशा वही होता है, चार्जेस के नाम पे पहले पैसा दिया जाएगा। तो चार्जेस के नाम पे जो पैसा दिया जा रहा है उससे वो समझ जाइए तो फ्रॉड का ही काम हो रहा है। कोई भी लोन या लॉटरी का मैसेज जो भी आता है या RBI के नाम पे आए, बैंक के नाम पे आए, वो हमेशा फ्रॉड होता है। कोई भी फ्री में पैसा नहीं देगा, जितने रुपये आपके उतने वो मिलने ही है। ये UPI टाइप का ही होगा, आपके जैसे फोन में जैसे पैसा रखते हैं ना, तो वो उसी टाइप का वो वॉलेट बोलते हैं।